हेलो डियर फेलो स्टूडेंट्स, यू वेलकम टू अवर चैनल जय हिंद विद्या मंदिर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का ही थर्ड चैप्टर जो कि इंग्लिश रीडर का है। एमपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश स्पेशल इंग्लिश विद सॉल्यूशन चैप्टर 3 द फॉल्स फ्लाइट। यहाँ पर आपको चैप्टर को समझाया भी जाएगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। द फॉल्स फ्लाइट, एक झूठी उड़ान। शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। शेख चिल्ली और उसकी जो बीवी थी, वाइफ थी, वो एक गांव में रहा करते थे। वन डे शेख चिल्ली सेड टू हिज वाइफ, एक दिन शेख चिल्ली ने अपनी पत्नी से कहा, व्हेन आई गेट सम मनी आई विल बाय अ काउ। जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं एक गाय खरीदूंगा। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी बीवी ने जो है जवाब दिया, देन आई विल मिल्क द काउ, तो मैं गाय को दूहूंगी यानी गाय का दूध निकालूंगी। वी विल नीड दिस लॉट्स ऑफ क्ले पॉट्स, और हमें बहुत सारे मिट्टी के बर्तनों की जरूरत पड़ेगी। शेख चिल्ली, यस आई विल हैव टू गो टू बाय सम। शेख चिल्ली ने कहा कि हमें कुछ बर्तन खरीदने पड़ेंगे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, her wife went to market and bought some pots. अगले दिन उसकी जो पत्नी थी वो बाजार गई और कुछ जो है पॉट खरीद के लाई। शेख चिल्ली आस्क्ड her, शेख चिल्ली ने उससे पूछा, what did you buy? तुमने क्या खरीदा? I bought 5 pots, one for milk, one for buttermilk, one for butter and one for ghee. किस लिए खरीदा? मैंने 5 पॉट्स खरीदे हैं। पहले दूध के लिए, मिल्क के लिए, 1 फॉर बटर मिल्क, दूसरा दही के लिए, 1 फॉर बटर और एक बटर के लिए, एंड 1 फॉर घी के लिए। What is the fifth one for? ये तो 4 ही हुए, पांचवा किस लिए खरीदा? That is for carrying some milk to my mother, said his wife. उसने कहा कि एक बर्तन जो लास्ट है, पांचवा, उसमें मैं अपनी माँ के लिए दूध भेजा करूंगी। What? Carry milk to your mother? How long have you been doing that? क्या तुम अपनी माँ के लिए दूध भेजोगी? और ये काम तुम कब से कर रही हो? Have you got my permission? क्या तुमने मेरी मुझसे परमिशन ली है? Shouted शेख चिल्ली। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई अभी तो गाय आई भी नहीं। जब गाय आई नहीं, उसके दूध उसने कुछ दिया नहीं, और शेख चिल्ली अपनी बीवी पे चिल्ला रहा है कि भाई तू अपनी मम्मी के लिए ये दूध भेजेगी, और तू कब से भेज रही है ये दूध। इसी को कहते हैं ख्याली पुलाव। फिर देखें, हिज वाइफ रिटॉर्टेड, उसकी वाइफ चिल्लाई, देयर इज नो नीड फॉर योर परमिशन शेख, तुम्हारे परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। शेख चिल्लीज फेस टर्न्ड रेड एंड ही ग्रैब्ड द पॉट्स वन बाय वन एंड स्मैश्ड देम। उसको इतनी गुस्सा आई शेख चिल्ली को कि उसका जो चेहरा था वो लाल हो गया, और उसने वो पॉट्स छीने, वो पांचों बर्तन छीने, घड़े, और एक एक करके सारे के सारे जमीन पे मार के फोड़ दिए। द वाइफ रिटॉर्टेड, वाइफ फिर से चिल्लाई, आई एम द वन हु टेक्स केयर ऑफ द काउज एंड मिल्क इट। मैं ही हूं जो गाय की परवाह करती हूँ, उसका ख्याल रखती हूँ और उसका दूध निकालती हूँ। आई विल डू व्हाट आई विश विथ एक्स्ट्रा मिल्क। मेरी मर्जी में चाहे जो करूं, जो अतिरिक्त दूध बच रहा है उसके साथ। You fool! I work and sweat all day and buy a cow. वो बोल रहा है कि तुम मूर्ख हो, मैं जो है दिन भर काम करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, और फिर मैंने एक गाय खरीदी। And you give away the valuable milk to your mother, और तुम इतना कीमती दूध अपनी माँ को दे रही हो। Roared the husband. जो पति था शेख चिल्ली, वो रोर किया उसने, यानी चिल्लाया गुस्से में। A neighbor came to their house. इतना झगड़ा सुन के जो पड़ोसी था वो उनके घर आ गया। He asked the angry husband. उसने जो शेख चिल्ली था, उसको जब गुस्सा देखा तो उसने पूछा, What's the matter? क्या प्रॉब्लम है? Why are you shouting? तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? This woman is giving away the milk from a cow to her mother. तो शेख चिल्ली ने कहा कि भाई ये औरत अपनी माँ को मेरे घर से दूध दे रही है। नेबर ने पूछा, योर काउ, तुम्हारी गाय? Yes, the cow I'm going to buy when I have enough money. हाँ, वही गाय जब मेरे पास पैसा होगा, जिसे मैं खरीदने वाला हूँ, ये उस गाय का दूध जो है अपनी माँ को दे रही है। Oh, that one. You don't have a cow yet. तो वो बोलता, अच्छा अच्छा ऐसा, पर लेकिन तुम्हारे पास तो अभी तक कोई गाय है ही नहीं। Do you? क्या है क्या तुम्हारे पास? Said the neighbor. नेबर ने कहा,
द मैन सेड, तो आदमी ने कहा, जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू गेट वन, जरा रुको, मैं गाय खरीदने वाला हूँ। Oh, really? Now I know what's happening to my wheat and corn. तो उस आदमी ने कहा, पड़ोसी ने, ओ हो, अच्छा, असल में अब मुझे समझ में आया कि मेरे गेहूं और मक्के के साथ क्या हो रहा है। Said the neighbors, picking up a stick and thrashing his neighbor. तो नेबर ने कहा और अपने छड़ी उठाई और पीटना चालू कर दिया पड़ोसी को। स्टॉप स्टॉप, Why are you beating me? तुम मुझे पीट क्यों रहे हो? Your cow, it's been eating all the wheat and corn in my courtyard and you're letting it. तुम्हारी गाय ने मेरे पूरा जो है कॉर्न और व्हीट खा लिया, गेहूं और मक्का खा लिया जो मेरे कोर्टयार्ड में पड़ा हुआ था, आंगन में पड़ा हुआ था, और तुमने ये करने दिया। अब यहाँ पे ये समझो, गाय अभी तक खरीदी नहीं थी और वो मियाँ बीवी झगड़ रहे थे। पड़ोसी कितना होशियार था, पड़ोसी ने क्या कहा कि भाई अगर तेरी गाय जब जब है ही नहीं तो फिर तू कैसे दावा कर रहा है कि गाय है, और अगर तेरे पास गाय है तो चल मेरा जो नुकसान हुआ वो भर। आया समझ में? कितना चालाक पड़ोसी था। वॉट वीट वॉट कॉर्न, कौन सा गेहूं कौन सा मक्का, आई एम गोइंग टू सो, अभी मैं जो बोने वाला हूँ वो वाला मक्का। आई हैव बीन प्लानिंग इट फॉर मंथ्स, और मैं कई महीनों से सोच रहा हूँ कि मैं मक्का और गेहूं बोऊं। एंड योर काउ हैज बीन ईटिंग, और तुम्हारी गाय वो खा जाती है, मेरे दिमाग में रहता है, और उससे पहले तुम्हारी गाय खा जाती है, ऑल द वीट एंड कॉर्न। शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ सडनली रियलाइज द ट्रुथ, तभी शेख चिल्ली और उसकी बीवी को जो है सच्चाई समझ में आ गई। एंड दे हैड अ हार्टी लाफ, और तभी वो भी हंसने लगे। अब देखते हैं फॉल्स फ्लाई टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस। वर्ड पावर आपको चेक कर रहे हैं इसमें कि 3 वर्ड्स इन ईच ग्रुप हैव ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग बट वन ऑफ देम इज डिफरेंट। सी जो सामने हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन 4 में से कोई 3 का सेम मीनिंग है और एक उनमें से अलग है। पॉइंट आउट द डिफरेंट वन, तो हमें उस अलग वाले को बाहर निकालना है। एंगर, बिटरनेस, फ्यूरी, वर्थ। तो देखो, जो एंगर है, फ्यूरी है, रेथ है, इन सब का मतलब क्या, गुस्से से रिलेटेड है। लेकिन जो बिटरनेस है ये कड़वापन, यानी कि ये अलग चीज है, इन चारों वर्ड से सिमिलर नहीं है। अब देखो, एनॉयड, ग्लूमी, सैड, सॉरोफुल। ग्लूमी, सैड और सॉरोफुल ये तीनों एक ही वर्ड है। ये दुख से भरे हुए हैं, ये है ना, दुख या फिर अब तकलीफ से भरे हुए। लेकिन एनॉयड ने तो परेशान करना होता है ना, तो ये वर्ड तो अलग हो गया। अब देखिए, एमिएबल, कॉर्टियस, लेनिनेंट, पोलाइट। अब जो यहाँ पे लेनिएंट है, लेनिएंट वर्ड जो है ये अलग है। क्यों? क्योंकि पोलाइट, एमिएबल और कॉर्टियस मतलब एक ही अर्थ होता है कि नम्रता। अच्छा, डिस्पाइज, डिस्डेन, स्कॉल्ड, स्कॉर्न। अब स्कॉल्ड मतलब क्या होता है, डांटना, ठीक है, और ये डिस्पाइज, डिस्डेन मतलब डांटना नहीं होता, तो स्कॉल्ड अलग हो गया। एंजाइटी, डिस्ट्रेस, पेन, वरी। एंजाइटी मतलब भविष्य को लेकर चिंता करना, डिस्ट्रेस मतलब चिंता में रहना, और पेन मतलब दर्द, और वरी मतलब भी चिंता में रहना। तो देखो, एंजाइटी, डिस्ट्रेस, पेन और वरी, इनमें अलग कौन हो गया, पेन। पेन का मतलब दर्द है। अब देखते हैं, हियर आर सम वर्ड्स denoting reactions. Write plus for a positive reaction and minus for a negative reaction. क्या करना है इन वर्ड्स के आगे हमें, अगर ये पॉजिटिव रिएक्शन देते होंगे वर्ड तो हमें क्या लगाना है उसके आगे, प्लस, और अगर नेगेटिव रिएक्शन देते होंगे तो हमें उसके साथ क्या लगाना है, माइनस। देखो, ऑफुल यानी बदतर या बुरा या देखने में अच्छा ना लगने वाला, ऑफुल, तो नेगेटिव जेस्चर है इसका, माइनस। टेरिफिक, टेरिफिक मतलब क्या होता है, बुरा, ये भी माइनस। अमेजिंग, प्लस, कितना बढ़िया, अद्भुत। सुपर, बहुत बढ़िया, शानदार, तो इसमें भी प्लस लग जाएगा। टेरिबल, टेरिबल में क्या लगेगा, माइनस, काय से भरा हुआ, विपदा से भरा हुआ। रिमार्केबल यानी ऐसी चीज जिसको याद रखा जा सके, तो वो क्या होगा, प्लस। एक्सीलेंट, अति उत्तम यानी कि प्लस। और नॉनसेंस, बुद्धूपना, बिना सेंस के काम करना, माइनस। ठीक है, अब चलते हैं कॉम्प्रिहेंशंस, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज शेख चिल्लीज प्लान। शेख चिल्ली का प्लान क्या था, शेख चिल्लीज प्लान वाज टू बाय अ काउ देन आई गॉट सम मनी। शेख चिल्ली ने क्या सोचा था कि गाय खरीदूंगा जब मेरे पास क्या होगी, मनी होगी। बड़ा इजी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पॉट्स डिड शेख चिल्लीज वाइफ बाय। कितने पॉट्स खरीदे थे शेख चिल्ली की बीवी ने, शेख चिल्लीज वाइफ बॉट 5 पॉट्स। 4, पहला गाय के लिए था, सोचो, मिल्क के लिए। दूसरा गाय के लिए था, बटर मिल्क के लिए यानी दही के लिए। तीसरा बटर के लिए। चौथा घी के लिए, और पांचवा अपनी मदर के लिए।
वाई डिड शी बाय एन एक्स्ट्रा पॉट, पांचवा पॉट क्यों खरीदा उसने एक्स्ट्रा वाला? तो शी बॉट एन एक्स्ट्रा पॉट फॉर कैरिंग मिल्क टू हर मदर, अपनी मम्मी को दूध देने के लिए खरीदा। What made the husband so angry? इतना गुस्सा क्यों हुआ शेख चिल्ली हस्बैंड? The husband became angry when his wife told him that she would carry some milk in the fifth pot to her mother. जैसे ही उसकी वाइफ ने बताया कि जो पांचवा पॉट है वो उसमें अपनी मम्मी के लिए दूध भेजेगी, तो वो चिढ़ गया शेख चिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द नेबर स्टार्ट हिटिंग शेख चिल्ली? नेबर ने क्यों मारना शुरू करा शेख चिल्ली को? द नेबर स्टार्टेड हिटिंग शेख चिल्ली टू मेक हिम रियलाइज द ट्रुथ, सच्चाई दिखाने के लिए, उसको वास्तविकता की ओर लाने के लिए, इसलिए हिट करना चालू करा। ठीक है, अब यहां पर हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे 4th चैप्टर के साथ। अभी के लिए अलविदा। ये अच्छा बना।